Audio Jungle. नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम यहाँ पर बात करेंगे साथियों रीट परी एग्ज़ाम और रीट मेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे साथियों रीट 2026 से 27 और यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में। यहाँ पर देखेंगे कि रीट 2026 से 27 के लिए कैसे तैयारी करें, पढ़ने की जो रणनीति है वो क्या रहनी चाहिए रीट परी एग्ज़ाम के लिए, और जो रीट क्वालिफाई है उनके लिए भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए उसमें भी हम यहाँ पर देखेंगे कि पूरी तैयारी की रणनीति क्या रहनी चाहिए, सही योजना पक्का चयन, ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। ये वीडियो साथियों में कई सारे वीडियो देखने के बाद इसमें तमाम सारी जानकारी मैंने इंक्लूड की है, तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पर देखेंगे कि रीट परी के लिए तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा साइकोलॉजी और यहाँ पर टीचिंग मेथड और कक्षा 6 से लेकर 10th तक की जो RBSC की किताबें होती हैं उन पर आपको फोकस करना है। अगर मेंस की बात करें तो साथियों मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार करें और PYQ का गहराई से विश्लेषण करें, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान जीके में तो राजस्थान जीके में देखो भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है। इसके लिए बेस्ट बुक्स और पुराने पेपरों का पैटर्न समझना होगा। और यहाँ पर जो सफलता का मंत्र दिया गया है कि 10 बार रिवीजन और शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज ज़रूरी है, यानी 10 बार रिवीजन करना ही करना है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है सोशल मीडिया से आपको दूरी बना लेनी है, फोकस आपकी तैयारी होना चाहिए। साथियों इस तरह की कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ कि रेट 2026-27 और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती पूरी तैयारी की रणनीति, स्टडी प्लान और सफलता की टिप्स। यहाँ पर ये 3-4 चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं कि ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, इसमें हम क्या देखेंगे। तो राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए रेट 2026-27 और थर्ड ग्रेड भर्ती एक बड़ा अवसर लेकर आने वाली है। और इस बार भर्ती में पदों की संख्या पहले से अधिक होने की संभावना है, जिससे प्रतियोगिता के साथ साथ अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। अगर आप सही रणनीति, सही दिशा और निरंतर अभ्यास के साथ तैयारी करते हैं तो इस परीक्षा को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करें भर्ती 2026 से 27 क्या है संभावना, इस पर क्या क्या भर्ती आएगी, कब तक आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखें आगामी शिक्षक भर्ती 2026-27 में आना लगभग तय माना जा रहा है। पदों की संख्या पिछले वर्षों से अधिक हो सकती है, प्रतियोगिता ज़्यादा होगी, लेकिन तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी उपलब्ध होने वाला है। इसलिए अभी से सही रणनीति आपको अपनाना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो दो तरह के विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे। ये जो रणनीति है साथियों, ये दो तरह के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग रणनीति होगी। जिसमें पहला वो विद्यार्थी है जो रीट परी की तैयारी करने वाले हैं, जिसने अभी अभी B.Ed किया है या फिर BSTC किया है, वो विद्यार्थी रीट परी में शामिल होंगे। उनके लिए जो रणनीति रहेगी, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, किस तरह की उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर रीट परी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। यदि आपने अभी तक रीट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपका पूरा फोकस रीट परी पर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रीट परी की तैयारी करने वाले रीट परी पर ही फोकस करेंगे। रीट परी की तैयारी करने वाले जिसने रीट क्वालिफाई नहीं किया है या फिर रीट परी में पहली बार शामिल हो रहे हैं, तो उनका टारगेट सिर्फ रीट परी एग्ज़ाम होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें कि रीट परी एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़े, तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा साइकोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके साथ टीचिंग मेथड भी पढ़ना पड़ेगा और राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबें चलती है वो आपको यहाँ पर देखनी है। अब यहाँ पर बात करें कैसे पढ़े, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो NCERT और राजस्थान बोर्ड बेसिक क्लियर करें, यानी पहले NCERT की किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, राजस्थान बोर्ड बेसिक क्लियर करना है आपको। उसके बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, यानी रटने से आपको बचना है। कॉन्सेप्ट, प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जिसमें आप एक अच्छी पकड़ स्थापित कर सकें। यहाँ पर बात करें पढ़ना कितना है, समय कितना लगेगा, इस तरह अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर रोज़ाना जो टारगेट रखा गया है 5 से 6 घंटे तक लगभग आपको पढ़ाई करनी है। रोज़ाना 5 से 6 घंटे तक पढ़ाई का टारगेट रखेंगे। और सबसे पहले NCERT राजस्थान बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में कॉन्सेप्ट पर जाएंगे आप, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, यानी रटने से आपको बचना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगला है यहाँ पर वो विद्यार्थी जो रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं,
उनके लिए क्या है सही रणनीति। तो यहाँ पर देखो उनके लिए बताया जा रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अभी रीट मेंस का एग्ज़ाम दिया, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम, उसमें आप 1-2 नंबर से रह गए हैं या फिर आपका चयन नहीं हो पाया है, आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो गए हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बदले आपको क्या करना है, अब क्या करें। तो यहाँ पर देखो हारे हुए विद्यार्थी मित्रों को मैं यही कहूँगा कि आपको वापस अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपनी कमियों को पहचानो, अपनी कमियों को पहचानो। यहाँ पर पहले आपने क्या मिस्टेक की, कहाँ कहाँ पर आपकी कमजोरी महसूस हो रही है, उसे आपको यहाँ पर देखना होगा। अपनी कमियों को पहचाने, बार बार वही गलतियाँ सुधारें और कोचिंग पर निर्भरता कम करें, कोचिंग के भरोसे ना रहे। बिल्कुल आपको अपनी कमियों को दूर करना है। सबसे पहले कमियां पहचानोगे, उसके बाद में जहाँ जहाँ पर गलतियां हो रही है उनमें सुधार करना ज़रूरी है। तो ये आपको करना पड़ेगा। और फोकस क्या करना है, फोकस एरिया आपको रखना है कि सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। और जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको आप पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ आपको गहराई से पढ़ना है, उनका विश्लेषण करना है। लास्ट में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सफलता का जो मंत्र है वो दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए मैं बताऊँगा यहाँ पर। तो इस परीक्षा में सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। पहला पॉइंट, पूरे सिलेबस का कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन करना है। हर रिवीजन में नए पॉइंट जोड़े, जो भी चीज़ आपको याद आ जाती है वो आपको शामिल करनी है। कमज़ोर टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है उसको आप रिवाइज करें, उसको आप बार बार पढ़ें। कमज़ोर टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। शॉर्ट नोट्स बनाना, यहाँ पर देखो शॉर्ट नोट्स बनाने के बारे में क्या बताया गया है, ये भी एक सफलता का मंत्र में शामिल है। बार बार रिवीजन, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स। हर विषय के छोटे छोटे नोट्स बनाइए। कोई भी विषय हो उसका आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, छोटे छोटे बिल्कुल अपने तरीके से नोट्स बनाना है। अंतिम समय में यही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। और नोट्स आपके खुद के होने चाहिए और यहाँ पर आपके ये नोट्स समझ में भी आने चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगला क्या है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको देखनी है और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नियमित आपको टेस्ट देना है, अपनी गलतियों को नोट करें और टाइम मैनेजमेंट सुधारें। अब यहाँ पर बात करें साथियों कि राजस्थान जीके में क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सी महत्वपूर्ण विषय होगी। तो राजस्थान जीके सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर देख लेते हैं। राजस्थान जीके इस परीक्षा का सबसे स्कोरिंग पार्ट है। राजस्थान जीके क्या पढ़े, तो राजस्थान का भूगोल पर ज़्यादा फोकस करना है। इतिहास आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी और कला और संस्कृति से रिलेटेड जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। तो राजस्थान जीके इस परीक्षा का सबसे स्कोरिंग पार्ट है साथियों, थर्ड ग्रेड में। ये आप यहाँ पर देखेंगे। अगला यहाँ पर है कि कैसे पढ़े, कैसे पढ़े। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड बुक्स जैसे हरिमोहन सक्सेना की किताब है, पुराने पेपरों का पैटर्न समझना है, बार बार रिवीजन करना है। याद रखें जीके में रटने के साथ साथ समझ भी ज़रूरी है। सोशल मीडिया से दूरी क्यों ज़रूरी है, अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को भी ऐड किया गया है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग क्यों नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका समय ख़राब होता है। आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, तो इसलिए सोशल मीडिया से दूरी बनाना ज़रूरी है। इसके जो नुकसान होते हैं साथियों वो है, इनसे एक तो समय बर्बाद होता है, फालतू की जानकारी से कन्फ्यूजन बढ़ता है और फोकस खत्म हो जाता है। तो इसलिए फालतू की चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। सोशल मीडिया को उतना ही यूज करें जितना आपके लिए उपयोगी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या करें। तो केवल पढ़ाई से संबंधित कंटेंट देखना है। अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पढ़ने से रिलेटेड यानी अपनी पढ़ाई से संबंधित कंटेंट ही देखना है। टाइम लिमिट रखें, टाइम आपको क्या करना है, टाइम सेट करना है और डिसिप्लिन बनाए रखना है, तभी जाकर आप एक अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर पाएंगे और सिलेबस आप समय से पहले पूरा कर पाएंगे और बार बार रिवीजन भी आपका इसी तरीके से होगा। तो ये ज़रूरी है, डिसिप्लिन भी बनाए रखना है, टाइम सेट करना है और केवल पढ़ाई से संबंधित कंटेंट ही आपको यहाँ पर देखना है। यानी सोशल मीडिया से आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, फालतू जानकारी से आपका कन्फ्यूजन नहीं बढ़ना चाहिए। जब आप फालतू जानकारी देखेंगे नहीं तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं और फोकस भी खत्म नहीं होगा। सही स्टडी प्लान यानी डेली रूटीन आपका क्या रहना चाहिए। डेली रूटीन एक आदर्श दिन की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो देखो 2 घंटे आपको नया टॉपिक पढ़ना है और 2 घंटे पुराना रिवीजन करना है। 1 घंटा जो है उसमें आप MCQ PYQ निकालेंगे और 1 घंटा नोट्स बनाने पर आपको ध्यान देना है। 5 से 6 घंटे नियमित आपको पढ़ाई करनी है। कुल मिलाकर आपको
5 से 6 घंटे नियमित पढ़ाई करनी है। अंतिम सुझाव है साथियों, इस वीडियो से संबंधित अंतिम सुझाव यही होगा कि कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है, यानी लगातार आपको नियमित रूप से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ाई जारी रखें, डेली टारगेट पूरा करें, नेगेटिव सोच से दूर रहें। नेगेटिव सोच से आपको दूर रहना, नकारात्मक लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, और मॉक टेस्ट को सीरियसली लेंगे, है ना। रोजाना मॉक टेस्ट आपको लगाना है, लास्ट 2 महीने सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। तो ये अंतिम सुझाव है, फाइनल टिप्स हमने आपको बताया। यहाँ पर साथियों निष्कर्ष देखें, रीट 2026-27 और 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। सही रणनीति, निरंतर अभ्यास और स्टडी प्लान के साथ आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी से तैयारी शुरू करें, अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। तो ये थी जानकारी साथियों जो हमने आपको यहाँ पर बताई। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।